हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता की आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिरकार जीआईसी प्रवक्ता की जो आंसर की है वो आयोग के द्वारा आखिरकार कब तक जारी की जा सकती है। वहीं जीआईसी रिजल्ट जो है आपका कब तक आने की प्रबल संभावना है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो है जीआईसी कट ऑफ को लेकर के सभी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो चाहे किसी भी विषय से रिलेटेड हों। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे कि कितने नंबर तक अगर आपके हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता के आंसर की डेट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आंसर की। दोस्तों, प्राप्त सूचना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 5 अक्टूबर तक आयोग के द्वारा आपकी आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक से डेट नोट कर लें। 5 अक्टूबर तक जो है संभावना है कि आंसर की जो है अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आनी है, तो ये या तो एक साथ जारी कर सकता है या संभावना ये है कि सब्जेक्ट वाइज़ पहले किसी सब्जेक्ट का फिर किसी सब्जेक्ट जो है आंसर की जारी कर दी जाएँगी। और जैसे ही आंसर की जारी की जाती हैं, सभी को पता है कि उसमें आयोग के द्वारा 5 से 7 क्वेश्चन तक गलत आंसर बताए जाने हैं। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये लगातार अब हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि चाहे पीसीएस का एग्जाम देख लो या आरओ का देख लो या आयोग के अंतर्गत कोई सा भी एग्जाम होता है, इतने क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि भाई जो भी आपकी आपत्ति है क्वेश्चंस को लेकर के आंसर की से संबंधित, उसे आप जो है आपत्ति आप भेज सकते हैं मेल के थ्रू। तो उस आपत्ति को लेकर के इसके तहत जो है उसका निस्तारण किया जाता है, और जैसे ही आपत्ति का निस्तारण हो सकता है, उसके बाद या तो फाइनल आंसर की जारी की जाएगी या फिर जो है अब आजकल ये चल रहा है कि फाइनल आंसर की देना ही नहीं है। क्यों? कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं। भाई सीधी-सी बात है, अगर क्वेश्चन किसी का गलत है, जहाँ एक-एक नंबर से जो है किसी का सिलेक्शन रुक जाता है, तो एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। तो एक-एक क्वेश्चन को लेकर के जब आयोग गलती करता है, तो उसे अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक भी कई बार गए हैं। अब आयोग क्या करता है कि फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही जारी कर देता है, यानी रिजल्ट आने के साथ ही। जैसा कि अभी आप इस समय देख पा रहे होंगे कि जो पीजीटी, टीजीटी वाला मैटर है, यहाँ पर भी फाइनल आंसर की आपकी वो रिजल्ट के साथ ही जारी की जाएगी, ताकि जो है किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। और जैसे ही फाइनल आंसर की ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे वो लोग आयोग के द्वारा, तब क्या बारी आती है? फिर बारी आती है आपके रिजल्ट की। यानी अगले टॉपिक में मैंने ये कहा है कि आखिरकार कब तक जो है रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। तो इस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें मेरे दोस्तों। क्योंकि चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो या फिर जीआईसी प्रवक्ता हो या आयोग का कोई सा भी एग्जाम, सभी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो अब बात करते हैं हम रिजल्ट की। इन सब चीज़ों को करने के बाद में ये मान के चलो कि अक्टूबर लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। और उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा, फिर आपसे मेंस के फॉर्म भराए जाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो 10 से 15 दिन का टाइम जो है आयोग इसके लिए लेता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब हम बात करने जा रहे हैं जीआईसी के कट ऑफ को लेकर के, जो कि आपको बता दूं सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में भी कुछ बता दीजिए, मेरा सब्जेक्ट ये है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं, लगभग सभी को पता है कि 35 से 38 सब्जेक्ट तक हैं, सभी टोटल सब्जेक्ट। इतने सब्जेक्ट को लेकर के, सभी सब्जेक्ट को लेकर के वीडियो बनाना असंभव हो जाता है, बहुत टाइम लगेगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी बता दूं कि भाई हर कोई भी एक बंदा है वो सभी सब्जेक्ट का ना तो एक्सपर्ट हो सकता, ना मास्टर हो सकता। ये चीज़ भाई कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी आपकी क्वेरी है कट ऑफ को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत मैसेज के थ्रू आप लिख दें। उसमें आपको ये लिखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन-सा है ना? कैटेगरी कौन-सी है आपकी? कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं? लगभग जो भी आपने चेक किया है अपने अनुसार, उस आधार पर ये सारी चीज़ें जो है लिख करके और मैसेज कर दें। कोशिश करूँगा
कोशिश करूंगा कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं उन्हें तो बताऊंगा ही, जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं, जिन जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता, उनके विशेषज्ञों से संपर्क करके, उनसे पूछ करके मैं आपको कट ऑफ के बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इसके लिए आप याद रखें 1 से 2 दिन का समय भी लग सकता है। कभी आप सोचें कि तुरंत मैसेज किया, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता भई, है ना? उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से, कितना कट ऑफ जा सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दूसरी बात एक चीज़ बता दूँ कि 50% किसी सब्जेक्ट का देखो 50% तक कट ऑफ जाएगा, किसी का 55 भी जाएगा, किसी का 60 जाएगा, किसी का 65 जाएगा और किसी का 70% तक जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ समझते हैं, मान लीजिए अगर हम पेपर की बात करें तो जीएस के पोर्शन पर चलते हैं। जीएस वाला जो पेपर था काफ़ी घुमावदार था, यानी कि एक तरीके से टफ कहा जा सकता है। देखिए जो जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, सिविल का पेपर दे रहा है, उसके लिए ज़्यादा टफ नहीं लगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन 80% स्टूडेंट ने यही कहा है कि सर पेपर टफ था। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ सब्जेक्ट जो है, यानी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ जाने वाला है, किसी का 50% भी जाएगा और किसी का 70% भी जा सकता है। वो कैसे? कि मान लीजिए एक छोटा-सा उदाहरण लेके चलते हैं, हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले लें। ये बहुत टफ पेपर आया था, इतना घुमावदार पेपर कि पूछो मत ना। वहीं दूसरी तरफ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एवरेज हैं, बिल्कुल एवरेज, ना ज़्यादा टफ, ना ज़्यादा ईज़ी। वहीं अगर हम बात करें जैसे पॉलिटी है यानी कि सिविक्स है, ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर, यानी कि इसके अंतर्गत काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए थे और ज़्यादातर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को भी इस बार ज़्यादा दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को ये मान के चलो कि उसे तो एक जीएस का पार्ट मान लो, जो सभी लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं कर पाते। तो इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सीधी-सी बात है कट ऑफ इसका ज़्यादा जाएगा, वहीं जो इस तरीके के टफ वाले सब्जेक्ट हैं उनका कट ऑफ कम जाएगा। तो अगर आपको जानना है और जानने के बाद में एक चीज़ बता दूँ, मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, इसलिए जो है अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कट ऑफ की श्रेणी में मैं हूँ, तो आप बिल्कुल आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से लग जाएँ। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस और विश्लेषण के लिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए एक अलग से ही सेपरेट वीडियो, यानी थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सेपरेट अलग से जो है मैं बना दूँगा। उसमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता दूँगा और इतना ही नहीं, एक मॉडल पेपर दिखा दूँगा बना करके, लिख करके पूरा तैयार करके कि मेंस में जो है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको लिखना है। क्योंकि आप सभी को पता है जो मेंस होने वाला है वो रिटन एग्जाम के थ्रू, यानी वहाँ पर लिखना है। कुछ क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, कुछ क्वेश्चन 100 शब्दों में, कुछ 150 में, कुछ जो है 250 शब्द में। इस तरीके से आपको लिखने होंगे। हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा 50 शब्दों में आंसर देना, इस तरीके से दिया जाता है। तो उसकी जो प्रैक्टिस है कैसे लिखना है उन उससे संबंधित ही मैं इस वीडियो के अंतर्गत जो ये वाला टॉपिक बनाऊँगा, पूरा कंप्लीट करा दूँगा कि आखिरकार कैसे-कैसे आपको तैयारी करनी है, सब्जेक्ट आपका कोई-सा भी हो। लेकिन जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय